आज देखते हैं एक नया टॉपिक अलजेब्रा, बीजगणित। तो बीजगणित होता क्या है? देखिए, संख्याओं को दर्शाने के लिए जिन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, संख्याओं को दर्शाने के लिए, संख्या क्या होती है हमारी? 1 2 3 4 5 6 ये संख्या होती हैं। उनको दर्शाने के लिए जिन अक्षरों का हम प्रयोग करते हैं, संख्याओं के स्थान पर हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं। अक्षर क्या होता है? ए बी सी डी क ख ग घ। तो ये सभी अक्षरों का जब हम प्रयोग संख्या की जगह करने लगते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। ठीक है, ए बी सी एक्स वाई जेड के एल एम एन ए से जेड तक सभी जो अक्षर हैं यही क्या कहलाते हैं? बीज कहलाते हैं। ठीक है, कैसे? ये संख्या की जगह पर यूज कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए एक, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एक टोकरी में, एक टोकरी है, एक टोकरी में कुछ सेब हैं। कुछ क्या है? कुछ सेब हैं। एक टोकरी में कुछ सेब हैं। हमको पता ही नहीं है कितने सेब हैं। जैसे 10 सेब हैं, 20 सेब हैं तो ठीक है। मान लीजिए कुछ सेब हैं, तब क्या होगा? तो यही कुछ को ही हम क्या कहते हैं? अक्षरों से व्यक्त करेंगे। इन्हीं को ही हम बीज कहेंगे। जो अक्षरों से व्यक्त करेंगे इनको ही हम बीज कहते हैं। ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे टोकरी में कितने सेब हैं? तो मानेंगे ना, माना टोकरी में कितने सेब हैं? एक्स सेब हैं। माना टोकरी में कितने सेब हैं? एक्स सेब हैं। ठीक है, तो एक्स क्या है? एक बीज है। ठीक है, और इसी से बना है बीजगणित। आगे बस यही रह जाएगा, बीज बीज ही पढ़ना है। ठीक है, जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक वर्ग है। ठीक है, ये क्या है? वर्ग है। इसकी भुजा हमको पता नहीं कितना है, तो हम कैसे भुजा इसकी ज्ञात करेंगे? भुजा क्या होती है? वर्ग की भुजा। देखिए, वर्ग की भुजा मान लेंगे ए है, ए है। ठीक है, दो हमको पता है, लंबाई चौड़ाई पता है, तो वर्ग की भुजा हम कैसे ज्ञात करेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है? ये बीज है। ठीक, ये भी एग्जाम्पल है, इसका भी हम क्षेत्रफल बता नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं बस बीज है। माना भुजा ए है। भुजा हमको पता ही नहीं है कि 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर से माने हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, आप गए नानी के यहाँ। ठीक है, मामा के यहाँ गए, नानी ने आपको विदाई दिया 50 रुपये। ठीक है, कितना दिया? 50 रुपये। और मामा ने दिया, मामा ने कुछ रुपए दिए, कुछ रुपए दिए, कुल कितने रुपए हो गए? तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम मान लेंगे। मामा ने कितने रुपए दिए? माना मामा ने एक्स रुपए दिए। इसको कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड। माना मामा ने एक्स रुपए दिए, तो कुल कितना रुपए हमको मिले विदाई में? 50 प्लस एक्स। कितने रुपए मिले? 50 प्लस एक्स। 50 संख्या है और एक्स क्या है? बीज है। तो बीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा। आपके पास 15 रुपए हैं। ठीक है, और आपके पास भाई के पास कुछ रुपए हैं। तो हमको पता नहीं कुछ रुपए कितने रुपए हैं, तो हम मानेंगे, माना एम एन एक्स वाई कुछ भी मान लो, माना एक एम रुपए हैं। कुल रुपए कितने हैं? कुल कितने रुपए हैं? जब माना एम रुपए हैं, कुल कितने रुपए हो जाएंगे? 15 प्लस एम। ठीक है, तो एम क्या है? यहाँ पर बीज है। एक और एग्जांपल देखते हैं। स्कूल में टीचर ने सबको पेंसिल दिए। कितने पेंसिल दिए? 3 3 पेंसिल दिए। कितने दिए? शिक्षक ने सभी छात्रों को कितने पेंसिल दिए? 3 पेंसिल दिए। 3 पेंसिल दिए। छात्रों की कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या कितना है? एक्स है। तो शिक्षक ने कितने पेंसिल दिए? शिक्षक ने कितने पेंसिल दी कुल?
एक छात्र को 3 पेंसिल मिला, ठीक, एक छात्र को 3 पेंसिल, तो x छात्रों को कितना मिला, 3 गुणे x पेंसिल। और देखिए बीजगणित में गुणा का चिन्ह नहीं लगाया जाता है, तो कितना हो जाएगा 3x पेंसिल। 3 छात्रों को कितना मिला 3x पेंसिल। एक और क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है। माना सोना की उम्र, ठीक है, माना सोना की उम्र x वर्ष है, x वर्ष है, हमको पता नहीं कितना है, लेकिन x वर्ष है, कुछ साल की है। वह अपनी बहन से कितने साल छोटी है, 9 वर्ष छोटी है। तो सोना की उम्र क्या होगी, सोना की उम्र बताइए क्या होगी। अपनी बहन से 9 वर्ष छोटी है और उसकी उम्र हमको पता नहीं है, ठीक है, तो कितना वर्ष हो जाएगा, बताइए 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 जल्दी बताइए। माना बहन की उम्र कितना है, y वर्ष है, ठीक है, तो बहन से कितने वर्ष छोटी है, 9 वर्ष, y माइनस 9 साल की है। सोना कितने साल की है, y माइनस 9 साल की है। सोना की बहन है y साल की और अपनी बहन से वो 9 साल छोटी है, ठीक है। अगर इसको हम संख्या में प्रदर्शित करें, बीज में ना दिखाना हो, तो संख्या मान लीजिए सोना की उम्र है, उसकी दीदी की उम्र है 21 साल और वह उससे छोटी है, कितनी छोटी है, 9 साल, तो कितने साल की हुई, 12 वर्ष की। लेकिन यहाँ पर हमको उसकी दीदी की उम्र दिया हुई नहीं, तो हमने मान लिया क्या y वर्ष है, तो y में से 9 घटा देंगे तो उसका उम्र हमको मिल जाएगा। ठीक, बीजों का योग, बीजों का योग, ठीक है, बीजों का योग a प्लस बी, ठीक है, इसमें हम अगर हमको जोड़ना हो में c जोड़िए तो कैसे होगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, x में y जोड़िए कितना होगा, x प्लस वाई, ठीक। अब देखते हैं a में a जोड़िए, a में जोड़ेंगे क्या होगा, a प्लस a, तो 2a हो गया ना, 2a, जब समान बीज होंगे तो संख्या जोड़ लेंगे और उसके साथ बीज भी लिख देंगे, ठीक है। मान लीजिए x में 5x है, यहाँ पर 5x जोड़ना है, x में 5x जोड़िए कितना हो जाएगा, x प्लस 5x, तो 5x यहाँ है, 1x यहाँ है, कितना हो गया 6x, ठीक है। तो ये था बीजों का योग। अब बीजों में संख्या क्या हो, योग कैसे होगा, बीजों में संख्या का योग, संख्या का योग करो, a है, a में 10 जोड़िए कितना आएगा, a प्लस 10, ठीक है। देखिए ये क्रम विनिमय होता है, ये भी, इसको हम क्रम विनिमय अगर पालन करेगा तो 10 प्लस ए भी लिख सकते हैं, ठीक। इससे इसके आंसर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बताया जा चुका है, जोड़ का क्रम विनिमय नियम, साचार प्रगुण नियम, वितरण नियम, ठीक है। हाँ, तो x में 2x में 15 जोड़िए कितना आएगा,
2x + 15। ठीक है, तो ये है बीजों और संख्याओं का योग। इसमें बीज अलग ही रहेगा, संख्या अपना अलग रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे बीजों का गुणा। बीजों का गुणा, बीजों का गुणा करिए, कैसे होगा? एक बीज x है और एक बीज फिर x है। देखिए, बीजों के गुणा में गुणा का चिन्ह नहीं लिखा जाता है, ऐसे आप डॉट बना सकते हैं, लेकिन कुछ भी लिखना जरूरी नहीं है। x का x से गुणा हो कितना हो जाएगा? x²। ठीक है, a का a से गुणा होगा कितना हो जाएगा? a²। ठीक, समान जब चरों का गुणा होगा तो वो घात में उसके बढ़ते जाएगा। ठीक है, 3 बार x का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? x³। ठीक है, 4 बार 1 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? x⁴। ठीक है, ये है बीजों का गुणा, समान जब बीज होंगे तब। ठीक है, समान बीज हैं तब, लेकिन अगर अलग अलग बीज हों, x का गुणा y से होगा तब क्या होगा? तब x y अलग अलग ही रहेंगे। ठीक, a का गुणा b से होगा तो कितना होगा? ab ही रहेगा। ab का गुणा c से होगा तो abc रहेगा। ठीक, गुणक चिन्ह लिखा नहीं जाता। हाँ देखिए, इसको हम yx भी लिख सकते हैं, इसको ba भी लिख सकते हैं, इसको cba भी लिख सकते हैं, और acb भी लिख सकते हैं, और bac भी लिख सकते हैं। इसको हमने बताया था, ये कौन सा रूल होता है? ये क्रम विनिमेय। क्रम विनिमेय, गुणा में संख्याओं के क्रम बदलने से कोई प्रभाव उत्तर में नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, साहचर्य प्रगुण है, ये क्या है? साहचर्य प्रगुण। ठीक, तो ये गुणा में भी बीजगणित में काम करता है। साहचर्य प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण। एक और प्रगुण वितरण प्रगुण भी काम करता है। ए है ब्रैकेट में b+c है, तो इसको मैंने बताया था कुछ दिन पहले। ये इससे भी गुणा करेगा, ये इससे भी गुणा करेगा, तो एक बार a से b से गुणा करेगा, ए किससे गुणा करेगा? एक बार b से, तो क्या हो जाएगा? ab प्लस प्लस है ना बीच में। अब a c से एक बार गुणा करेगा, क्या हो जाएगा? ac। ठीक है, इसको हम कहते हैं वितरण प्रगुण। ये एक बार बताया जा चुका है, इसको हम कहते हैं वितरण प्रगुण। ये ब्रैकेट रूल में भी मैंने बताया है, ब्रैकेट जब खोलते हैं तो दोनों गुणा करते हैं। मान लीजिए y है और ब्रैकेट में x + z है, तो y एक बार z से गुणा करेगा, एक बार x से गुणा करेगा। तो पहले x से गुणा करेगा, कितना आएगा? xy, और z से गुणा करेगा, अब कितना हो जाएगा? yz। ठीक है, तो ये था बीजों का गुणा और ये है बीजों का जोड़, बताया जा चुका है। अब देखते हैं बीजों का भाग। भाग कैसे होगा? बीजों का भाग करिए। बीजों का भाग, a का भाग हम b से देंगे, कितना आएगा? a/b सेम रहेगा, इसको अब कुछ नहीं छोड़ना, नहीं हमको, सही है। x का y से, x/y, z का x से, z/x। ठीक है, ये बीजों का भाग, ये सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होना है।